रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्लान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और सुबह से मूसलाधार बारिश है, लेकिन जो इस्लामाबाद का सियासी पारा है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के बाद जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी उसके खिलाफ जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज़ उसकी दूसरी समाअत होना करार पाई थी और हफ्ते के रोज़ पहली समाअत हुई थी और उस समाअत में 3 जजेज़ शामिल थे और वो 3 जजेज़ वही थे जिन्होंने फ़ैसला दिया था मरकज़ में डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की रूलिंग के ख़िलाफ़, और जिसकी बुनियाद पर बाद में शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला था। लेकिन उसके बावजूद नून लीग और इसके इत्तेहादियों को इस बेंच पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और हफ्ते के रोज़ से ही उन लोगों ने ये राग अलापना शुरू कर दिया था कि उनको इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है, वो इस बेंच के फ़ैसले को कबूल नहीं करेंगे और उनको शक था कि ये बेंच उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा। और यही नहीं बल्कि उन्होंने अवाम को भी गुमराह करने की कोशिश की कि ये जो बेंच है ये प्रो पीटीआई है। हालांकि जो इस बेंच ने पहला फ़ैसला दिया था वो फ़ैसला तो पीटीआई के ख़िलाफ़ था। उस फैसले की वजह से तो पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी जिसका हमने अपने लास्ट व्लॉग में ज़िक्र किया था। और आज जब पीर के रोज़ दूसरी समाअत होना करार पाई थी और पीर की सुबह होती है और सुबह होते ही हमने देखा कि हुकूमती इत्तेहाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुतालबा रखा कि जी इस फैसले को, इस केस को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील देना चाहिए ताकि इस फैसले को अच्छे तरीके से देखा जाए और जो 3 रुकनी बेंच है इस 3 रुकनी बेंच को इस हवाले से फ़ैसला देने से रोक देना चाहिए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम थी, ये वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़द हुई और इसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब, नून लीग की तरफ से मरियम नवाज़ साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातों के सरकर्दा रहनुमा इस जगह पर मौजूद थे। और इसमें एक इंतहाई अहम नुक्ता ये भी सामने आया कि मरियम नवाज़ साहिबा जो कि कुछ रोज़ पहले उनका कोविड पॉजिटिव आ गया था वो भी आज मौजूद थी। तो इसका मतलब यह है कि वो 4-5 दिन में उनका जो कोविड पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अल्लाह उनको मज़ीद सेहत अता फरमाए। और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि जो उनका ये मुतालबा था उस मुतालबे पर अगर हम गौर करें तो ये मुतालबा उनका उस टाइम सामने आया जिस टाइम एक केस अदालत में चल रहा है। ऑलरेडी उस केस पर एक समाअत हो चुकी है और दूसरी समाअत कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली थी। उससे पहले उन्होंने ये एक माहौल बनाया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ अवाम को गुमराह करने के लिए और मज़ीद अपना नैरेटिव बेचने के लिए कुछ ऐसी बातें भी की जो कि बिल्कुल भी सच पर मबनी नहीं थी। जैसे कि उन लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया जी कि मीडिया को अदालत में जाने से रोक दिया गया है। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कोई केस समाअत के लिए रखा जाता है तो उस केस में जो साफ़ी हज़रात होते हैं जो उसको कवर करते हैं, जो जिनकी बीट होती है, उनका तो ऑलरेडी वहाँ पर डाटा होता है और वहाँ पर बाकायदा गेट पर एंट्री होती है। वहाँ पर जिस साफ़ी का नाम होता है उसको ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि कमरा अदालत हद मार के 50 से 100 बंदों को वहाँ पर अकोमोडेट किया जा सकता है। वहाँ पर अगर इस तरीके के केस चल रहा हो और पूरे मुल्क के साफ़ी वहाँ पर चले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से बेचने की कोशिश की कि जी वहाँ पर जी मीडिया को जाने से रोक दिया गया है, हालांकि जितने भी बीट रिपोर्टर हजरात हैं वो सुबह से वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जो उनका बयानिया था जी ये बिल्कुल भी बेबुनियाद बयानिया था कि मीडिया को वहाँ जाने से रोक दिया गया है। इसके साथ जो दूसरे उन्होंने मंजन आज बेचने की कोशिश की वो ये था जी कि पॉलिटिकल लीडर्स को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। तो पॉलिटिकल लीडर्स को एक हद तक जाने की इजाज़त होती है ऐसे केसेस में, और ऐसा जो हाई प्रोफाइल केस होता है उसमें पॉलिटिकल लीडर्स अगर वहाँ पर जाते भी हैं तो हर पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी के दिफा के लिए वहाँ पर किसी हद तक भी जा सकता है। अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो अदालत में कोई ऐसी वैसी सूरत हाल भी क्रिएट की जा सकती है। तो इसलिए एक महदूद तरीके से ऐसी समाअत में लीडर्स हजरात को इजाज़त दी जाती है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पर किसी भी सियासी लीडर को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये मीडिया पर पाबंदी और सियासी लीडर्स पर पाबंदी, ये जो एक उनका नैरेटिव था ये बिल्कुल बेबुनियाद नैरेटिव था। तो इसके अलावा जी जब कोई भी
केस अदालत में चल रहा होता है तो उस केस पर किसी भी तरीके से अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उस केस को आप मुतासर कर रहे हैं, तो आप पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। तो इस मामले में हम देखते हैं कि ये हेयरिंग एक हफ़्ते के रोज़ पहले एक हेयरिंग हो चुकी है इस मामले में। उसके बावजूद इन लोगों ने पूरे 2 दिन तक एक माहौल बनाए रखा और अदालतों को तनकीद का निशाना भी बनाया। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये सारे जो टैक्टिक्स हैं, इसका जो हम एक नतीजा निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि इन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तो इस सूरत हाल में जी इन सब को ख्याल करना चाहिए कि उन पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। और इसके अलावा जब हफ्ते के रोज़ पहले हेयरिंग हुई थी और एक दिन का वक्फ़ा था दरमियान में, तो उस वक्फ़े के दौरान अदालत ने यह कहा था कि हमजा शहबाज ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब होंगे, उनके पास महदूद अख्तियारात होंगे। लेकिन हमजा शहबाज ने एक दिन के वज़ीर आला, जिनको हम कह सकते हैं एक दिन के वज़ीर आला ने एक दिन के अंदर ही 63 मेंबर्स पर मबनी अपनी काबीना बना दी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उसकी खिलाफ वर्जी थी। तो उस पर भी ये लोग अदालत के ख़िलाफ़ जा चुके हैं। और दूसरा जो अदालती फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की जो इन लोगों की कोशिश थी, जो प्रेशर बिल्ड किया गया है, ये तौहीन अदालत की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि इससे तौहीन अदालत के मुर्तकिब ये लोग हो सकते हैं। तो आज के ब्लॉग से इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अरसलान मलिक इज़ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।